हेलो स्टूडेंट्स, मैं रणवीर स्वामी केमिस्ट्री लेक्चरर संस्कार साइंस स्कूल से। अब आपकी ऑनलाइन क्लास अब शुरू हो गई हैं। अब 12th का सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। मैं आज आपको केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का आपका जो पहला चैप्टर है वो शुरू करवाने जा रहा हूँ। बेटा, कोरोना काल में आप घर पे रहे हैं तो अब आपकी पढ़ाई भी शुरू हो रही है, तो आप रोज़ जो भी आपको वीडियो आपको भेजे जाएंगे उनके नोट्स आपको लिखने हैं और उन्हें याद भी करने हैं, फेयर नोट भी बनाने हैं। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, ठीक है, और पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। आज हम जो पहला चैप्टर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है वो हेलो एल्केन और हेलो एरीन, तो वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। हेलो एल्केन व हेलो एरीन। बेटा, हेलो एल्केन और हेलो एरीन ये चैप्टर हम शुरू करें तो इसमें सबसे पहले हमें इस हेडिंग को ही समझना है कि हेलो एल्केन में इसका क्या अर्थ है। हेलो एल्केन क्या होता है? आप हेलोजन जानते हैं। हेलोजन आवर्त सारणी के 17वें वर्ग के तत्वों को हम बोलते हैं। तो हेलोजन ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। इसमें हेलो का जो अर्थ होता है वो होता है लवण, हिंदी में, ठीक है ना, सॉल्ट। और एक जेनेस शब्द है, उसका अर्थ होता है के समान। यानी हेलोजन जो शब्द है उसका अर्थ होता है लवण के समान, अगर हम हिंदी में उसका अर्थ निकालें तो देखिए, हेलो शब्द से आपको हेलोजन लेना है और एल्केन जो हाइड्रोकार्बन है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध होते हैं, वह सजातीय श्रेणी एल्केन होती है। तो हम हेलो एल्केन का यहाँ अर्थ निकालें तो क्या निकलेगा कि एल्केन श्रेणी का कोई भी सदस्य, किसका? एल्केन श्रेणी का सबसे छोटा सदस्य अगर हम लें तो वो होगा CH4। कैसे हुआ कि अगर N = 1 तो C1H 2 × 1 2, 2 + 2 4, तो CH4। बेटा, CH4 जो मेथेन है, अब जैसे इस हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, CH4 मेथेन। तो हेलो एल्केन क्या होता है कि जो एल्केन श्रेणी का कोई भी सदस्य, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कोई भी लें, और उसका कोई भी एक हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन मैंने दिखाए, उनमें कोई भी एक हाइड्रोजन हेलोजन से प्रतिस्थापित, X2 का मतलब होता है, जैसे क्लोरीन के लिए हम Cl2, फ्लोरीन F2, है ना, जैसे ब्रोमीन Br2, आयोडीन I2। तो हेलोजन जो 7वें वर्ग के तत्व होते हैं ये होते हैं। अब इनको सामान्य संकेत X2 से हम लिखते हैं। अब यहाँ जो मैं बता रहा हूँ कि हेलोजन परमाणु इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दे, ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन और हेलोजन यहाँ पर, तो बेटा जो नया उत्पाद बनेगा वो कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन था उसकी जगह क्या आ गया है? हेलोजन। तो अब देखिए, इसको अगर हम ऐसे लिखें तो देखो ये बन गया CH3X। अब ये जो यौगिक बना है वो हेलो एल्केन श्रेणी का है। तो हेलो एल्केन इस नाम से हमें क्या अर्थ मिलेगा कि एल्केन श्रेणी का कोई भी सदस्य, उसका एक हाइड्रोजन, या हो सकता है एक से अधिक,
ये मैंने एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हैलोजन से करवाया, इसकी जगह हम 2 का भी करवा सकते थे, 3 का, या जितने हैं उन सब का। तो मैं कहूँ कि जब किसी एल्केन श्रेणी के किसी भी सदस्य के हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हैलोजन परमाणु द्वारा कर दिया जाए तो बनने वाला यौगिक हैलो एल्केन कहलाता है। तो हमने यहाँ देखा कि ये CH3 अक्ष जो है ये हैलो एल्केन का सदस्य है। सोचो अगर X2 की जगह मैं Br2 लेता, X2 की जगह अगर मैं Br2 लेता तो क्या होता कि जैसे CH4 प्लस Br2, ठीक है। तो Br2 में ब्रोमीन परमाणु हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेगा, किसका प्रतिस्थापन करेगा? हाइड्रोजन का। तो यहाँ क्या बनेगा? CH3Br और -HBr, एक हाइड्रोजन और दूसरा ब्रोमीन परमाणु HBr बना लेंगे। तो ये बनने वाला जो यौगिक है वो है हैलो एल्केन। तो एक बार फिर आप ध्यान से देखिए, हैलो एल्केन व हैलो एरीन। तो आप इस परिभाषा को याद कीजिए, चैप्टर का नाम जो है हैलो एल्केन हैलो एरीन, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर मैं बोलता हूँ इसके डेफिनेशन। एल्केन श्रेणी के किसी भी सदस्य के एक अथवा अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किससे करना है? हैलोजन परमाणु से। तो जो यौगिक बनेगा उसे क्या कहेंगे? हैलो एल्केन। सेम परिभाषा इस पर लागू हो जाएगी बेटा। एरीन, एरीन इस शब्द से कुछ याद आया आपको? एरीन, एरोमेटिक यौगिकों को एरीन कहा जाता है। और एरोमेटिक यौगिकों का जनक जो है वो हम बेंजीन को मानते हैं। किसको मानते हैं? बेंजीन। तो अब बेंजीन जो एरोमेटिक यौगिक है इसमें 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। जनरली हम उनको शो नहीं करते, सीधा यूं ही बना देते हैं बेंजीन को, लेकिन यहाँ हमें हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन दिखाना है इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। अब इसके किसी भी हाइड्रोजन का, जैसे 6 हाइड्रोजन में से 1 अथवा 2 या सारे, किसी भी हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन आप हैलोजन से कर दीजिए, X2। अब जैसे मैं इन्हीं का कर रहा हूँ -HX, तो इस हाइड्रोजन की जगह कौन लेगा? ये वाला हैलोजन। तो ये बनने वाला जो नया यौगिक है ये क्या कहलाएगा? हैलो एरीन। ये बेटा हैलो एरीन है, हैलो एरीन। तो बताओ हैलो एरीन क्या है? सेम वैसी ही परिभाषा जैसे हमने हैलो एल्केन में पढ़ी। वहाँ हमने बोला एल्केन श्रेणी के किसी सदस्य में से हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन हैलोजन से होने पर बनने वाला यौगिक हैलो एल्केन। अब यहाँ हम क्या बोलेंगे हैलो एरीन में कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे बेंजीन हमने लिया है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो एरीन कहलाते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन, ठीक है ना? ये इसकी जगह वो उसकी जगह, हाइड्रोजन हैलोजन की जगह और हैलोजन हाइड्रोजन की जगह, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन हैलोजन से कर दिया जाए तो बनने वाला यौगिक हैलो एरीन क्या कहलाता है बेटा? हैलो एरीन कहलाता है। तो ये तो हुई इस चैप्टर में जो हेडिंग है उसकी परिभाषा कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन क्या होते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है कि इसमें जो हैलो एल्केन है उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में किया गया है, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, यानी वर्गीकरण हम पढ़ेंगे हैलो एल्केन का। ठीक है, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन। देखिए, सबसे पहले हम जो वर्गीकरण पढ़ें उसमें जो एक बेसिस, जो आधार हमने बनाया है वो होगा हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो हैलोजन अक्ष,
हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। बेटे जी, चाहे हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु कितने भी हों, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, लेकिन उस हाइड्रोकार्बन में हैलोजन परमाणु कितने हैं उसके आधार पर यह वर्गीकरण है। तो संख्या देखनी है हैलोजन की, ये भी नहीं देखना कि हैलोजन कौन सा है। हैलोजन जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एस्टेटिन भी है लेकिन वो तो रेडियोधर्मी है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से कोई सा भी हो। जैसे मैं कहूँ कि इसमें एक क्लोरीन है, ठीक है, और बाकी की जो वैलेंसी होंगी ना, इनकी संयोजकता, वो किससे पूर्ण मानेंगे? हाइड्रोजन से। तो ठीक है, मैं कर भी देता हूँ ये लोग। अब हाइड्रोजन और कार्बन पे ध्यान नहीं देकर हमें देखना यह है कि हैलोजन कितने हैं इसमें। एक कार्बन की 4 संयोजकता होती है ना, तो देखिए चारों संयोजकता मैंने कंप्लीट कर दी हैं। एक जगह मैंने हैलोजन रखा है और बाकी जगह मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिए हैं। अब आपको इसमें ये देखकर बताना है कि हैलोजन कितने हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें तो एक हैलोजन है, तो साफ दिखाई दे रहा है, एक क्लोरीन है। तो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एक हैलोजन होने की स्थिति में उसे मोनो हैलो एल्केन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? मोनो हैलो एल्केन, मोनो हैलो एल्केन, ठीक है ना। पहला वर्गीकरण हम ये पढ़ रहे हैं। अब मोनो का मतलब होता है एक, मतलब मोनो हैलो मतलब एक हैलोजन होने की स्थिति, तो इसमें एक ही तो हैलोजन है, इसमें एक ही तो हैलोजन है। तो ऐसे समस्त हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एक हैलोजन होगा वो क्या कहलाएंगे? मोनो हैलो एल्केन। ओके, तो ये मोनो हैलो एल्केन है। इसमें कार्बन कितने भी हो सकते हैं, जैसे हम कहें कि CH3Br, ये कौन सा है? तो इसमें हैलोजन कितने हैं? एक, तो ये भी क्या हुआ? मोनो हैलो एल्केन। दूसरा जैसे CH3CH2I, अच्छा जी, इसमें भी हैलोजन कितने हैं? एक, तो ये भी कौन है? मोनो हैलो एल्केन। तो वे सारे यौगिक जिनमें एक हैलोजन होता है, मोनो हैलो एल्केन, जिनमें एक हैलोजन होता है वो मोनो हैलो एल्केन होते हैं। इनको आगे फिर वर्गीकृत किया जा सकता है कार्बन परमाणु जो कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होते हैं, उनके आधार पर कि अगर ये एक हैलोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होगा तो वह प्राथमिक हैलो एल्केन या प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाएगा। समझिए, इसको मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर जो 4 कार्बन है, इन 4 कार्बन में आप ये बताइए कि हैलोजन जिस पर जुड़ा हुआ है वो कार्बन खुद कितने अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है? देखिए ये कार्बन है, अब इस कार्बन से ये हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये हैलोजन, तो इस कार्बन को देखना है कि ये अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये डायरेक्टली इस तरफ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, बाकी इधर हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, तो हम ये कहेंगे कि ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया 1 डिग्री, प्राथमिक कार्बन बोलेंगे। और जब हैलोजन प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ये सामान्य नाम है, और हैलो एल्केन ये आयुपेशी नाम है। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड या प्राथमिक हैलो एल्केन, ठीक है, ये हम बोलेंगे। तो ये 1 डिग्री, इसको 1 डिग्री से लिखते हैं, या मैं लिखूं प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ठीक है। ये 1 डिग्री RX एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन को RX से लिखते हैं बेटा। R का मतलब एल्किल और X का मतलब हैलोजन, तो एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन।
तो ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है। तो जो मोनो हैलो एल्केन होते हैं उन्हें प्राथमिक में विभाजित किया जा सकता है, उसके बाद में द्वितीयक। अब देखिए जो द्वितीयक एल्किल हैलाइड होंगे ठीक है 2 डिग्री RX, तो 2 डिग्री RX जो होंगे उनमें क्या होगा कि जो हैलोजन परमाणु है वो हैलोजन परमाणु 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा। अब ये 4 कार्बन मैंने यहाँ लिखे, इनमें 2 डिग्री मतलब द्वितीय कार्बन कौन सा है? ये बेटा प्राथमिक है, क्योंकि ये केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है इसी से। ये कार्बन देखो, ये बीच वाला, ये कार्बन खुद कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ठीक है, देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बताओ? एक तो इधर वाले से और एक इधर वाले से, तो ये कार्बन हो गया 2 डिग्री। और यदि कोई हैलोजन, चाहे वो क्लोरीन है, चाहे फ्लोरीन है, चाहे ब्रोमीन है, चाहे आयोडीन है, अगर वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, किससे? 2 डिग्री कार्बन मतलब द्वितीय कार्बन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी कार्बन से अगर मैं कोई हैलोजन जोड़ूँ, ये लो मैंने जोड़ दिया अक्स। अब अक्स का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी हो सकता है। तो ये इस प्रकार का जो यौगिक होगा वो यौगिक क्या होगा? द्वितीयक एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री RX। अब इसकी बाकी की जो संयोजकता है वो आप कहाँ किससे पूरी करोगे? हाइड्रोजन से, ठीक है ना। ये लो मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब आपको एक बात देखनी है कि इसमें हैलोजन कितने हैं? 1, ठीक है, और वो किस से जुड़ा हुआ है? 2 डिग्री कार्बन से, ठीक है। तो ये हो गया द्वितीयक एल्किल हैलाइड का उदाहरण, ठीक है। इसी प्रकार से तृतीयक हो जाएगा ये बेटा। आज की क्लास में लास्ट उदाहरण देखिए, तृतीयक या 3 डिग्री RX, 3 डिग्री RX। तो 3 डिग्री RX जैसा आप 2 ये एग्जाम्पल देखे हैं उसी टाइप से आप सोचिए कि 3 डिग्री RX में क्या होगा कि हैलोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जो 3 डिग्री कार्बन हो। और 3 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होगा कि ऐसा कार्बन जो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ हो। जैसे ये लो, इसके इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। तो ये देखिए ये बीच वाला कार्बन, ये 3 डिग्री कार्बन है, ओके। और इस 3 डिग्री कार्बन से मैं जोड़ रहा हूँ जैसे Br, ठीक है। अब इसकी जो बाकी की वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो आप। तो ये जो उदाहरण हो जाएगा, जैसे यहाँ पे HH में लिख देता हूँ, ये CH3 हो गया, CH3। और ये देखिए ये भी CH3, ये लो। तो अब इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है वो क्या हो गया? तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो आज आपने क्या देखा कि जो पहली क्लास है इसमें एक तो आपने चैप्टर का जो नाम है हेलो एल्केन हेलो एरीन, इसके बारे में जाना कि ये क्या होते हैं, ठीक है। और फिर इसका वर्गीकरण हमने स्टार्ट ही किया है, जिसमें हमने देखा हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण करते हैं, तो उसे मोनो हेलो एल्केन, फिर आगे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, इन सब के बारे में। ओके बेटा, थैंक यू।